पंजाब हुकूमत का तहरीक इंसाफ को दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो गया। जमान पाक की तरफ जाने वाले रास्ते बंद, पुलिस अलर्ट हो गई। गिरफ्तारियों के लिए पुलिस ऑपरेशन की तैयारियां शुरू। आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर ने पुलिस को अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह के करीब कंटेनर पहुंचा दिए गए। इलाका मकीनों को शनाख्त के बाद दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ है कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वाले मुतअद्दिद दहशतगर्द ज़मान पाक में मौजूद हैं, जिन्हें गिरफ्तार करना है। लाहौर पुलिस ने 9 मई को जिना हाउस के अंदर और बाहर मौजूद 300 से ज़ायद ख़वातीन की गिरफ्तारी के लिए फहरिस्त भी तैयार कर ली। नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया से मौसूल 190 मिलियन पाउंड के केस में इमरान खान और बुशरा बीबी तलबी के बावजूद नैब में पेश न हुए। साबिक वज़ीर आज़म ने नोटिस का जवाब जमा करा दिया। इमरान खान को आज सुबह 10 बजे नैब रावलपिंडी में पेश होने की हिदायत की गई थी। नैब की जानिब से जारी करदा नोटिस में कहा गया कि इमरान खान की अदम हाजिरी पर कानूनी कार्रवाई होगी। ज़राए का कहना है कि वकला ने इमरान खान को नैब में ज़ाती हैसियत में पेश न होने का मशवरा दिया। दूसरी जानिब कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इमरान खान की तमाम अरकान काबीना के बयानात रिकॉर्ड करने का फैसला भी किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने पशीन में बॉर्डर मार्केट और 100 मेगावाट बिजली तरसीली लाइन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म पाक ईरान सरहदी इलाके मंद पश्तीन पहुँचे, जहाँ ईरानी सदर ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान बॉर्डर मार्केट का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। बरसर इक़्तिदार अफराद की तवज्जो वाहिद वफाकी पार्टी को कुचल कर दहशतगर्दी का राज कायम करने पर है। इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद। ट्वीट में लिखा कि कौम को बदमाशों, मुजरिमों और इखलाकियात से आरी नाअहलों ने कब्जे में ले रखा है। महंगाई और बेरोज़गारी है, मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान में डूब रहा है। इमरान खान ने यह भी लिखा कि वक्त आ गया है कि तमाम शहरी आवाज़ उठाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। शहरियार आफरीदी की अहलिया को भी रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने स्टेट कौंसल से इस्तफसार किया कि क्या शाह महमूद कुरैशी पर कोई मुकदमा है। मैं आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाऊँगा। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। जो जलाए गए वो पाकिस्तान के असासे हैं, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर के केस की समाअत में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 MPO के तहत शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि कुछ भी हो, आपको बता रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा। जो मुलविस होगा इसे सजा दें। औरतों को ऐसे ना पकड़ा जाए, कानून पर अमल दरामद होगा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद खान भट्टी को डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद खान भट्टी रिहा होकर डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम से बाहर निकले थे कि वहां पर पहले से मौजूद एंटी करप्शन गुजरावाला के अहलकारों ने उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया। अदालत की जानिब से मोहम्मद खान भट्टी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का 22 मई से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते का जजेस रोस्टर जारी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा किसी बेंच में शामिल नहीं। आइंदा हफ्ते भी चैम्बर वर्क करेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा मुसलसल 6 हफ्तों से किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं है। बेंच नंबर 1 जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस अतर मिनल्लाह पर मुश्तमिल होगा। अमरीकी डॉलर की कदर में मामूली कमी। स्टॉक मार्केट में आज शदीद मंदी। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे सस्ता होने के बाद 285 रुपए का हो गया, जबकि स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 279 पॉइंट्स की कमी हो गई। इंडेक्स 41,500 की सतह पर आ गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर 2 पाक भारत 2 तरफा सीरीज के मंसूबे की तरदीद कर दी। BCCI के आला हुकाम का कहना है कि पाक भारत 2 तरफा सीरीज के हवाले से मुस्तकबिल करीब में कोई मंसूबा नहीं। हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की क्रिकेट मसरूफियात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। पाकिस्तान और भारत की टीमें साल 2007 के बाद से कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेली, जबकि 2013 में दोनों टीमों ने आखिरी बार बाहमी वनडे सीरीज खेली थी।